नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही कर दिया। इसको कई तरीके से किया सकता है, बड़े छोटे मेथड्स भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ एक्सप्लेन किया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेखाखंड ए बी पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि लंब रेखाखंड में जो होता है, लंब जो पड़ता है वो 90 डिग्री पर पड़ता है। ठीक, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। दिया क्या है, AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, ठीक है ना, जिसके सिरों A तथा B पर क्रमशः AD और BC लंब, A ठीक है, D और BC लंब है, तो लंब बनाने के कारण यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, इस प्रकार है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, AD इक्वल टू BC हो गया। आपको सिर्फ ये करना है कि जो CD रेखाखंड है, जो C और D रेखाखंड है, ठीक है ना, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांट देता है। आइए उपपत्ति करते हैं। पहले आपके पास है DAB 90 डिग्री, ये आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें दिया है। ठीक, एक रीजन है कि ये कहाँ से है, दिया है। तो हम चलते हैं DAO। भाई यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो DAO भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी आपको आपके फिगर में दिया हुआ है। एंगल CB सिर्फ नीचे A आए तो 90 डिग्री, ये भी क्या है, दिया है। तो जो CBO होगा, ये भी क्या होगा, हमें दिया है। तो DAO ये और CBO ये 90 डिग्री के हैं, समीकरण नंबर 1 बना दिया। एंगल AOD और यहाँ पर अगर हम देखें तो COB, ठीक है ना, शीर्षाबी में वर्टिकल अपोजिट कोण है, और इसको आप इक्वेशन 2 बनाते हो। आपने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा। पहले ही बताया है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या है, DAO और माइनस ADO और 180 डिग्री BCO। ठीक, भाई एक एंगल पर DAO, देखो D आपके पास कहाँ है, ये है, A है, O है, ठीक है ना। DAO और AOD माइनस ADO एंड इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BCO। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री में से आपने इन एंगल्स को माइनस कर दिया। भाई इस एंगल का सम 180, इस एंगल के एंगल्स के सम 180, आपने 180 से माइनस कर दिया। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपने कंफर्म कर लिया। तो एंगल OD इज इक्वल टू एंगल OCB, इससे आपने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। एंगल AOD तथा ट्रायंगल CBO, आपके पास दो ट्रायंगल हो गया, AOD हो गया और CBO हो गया। इसमें आप जाते हैं तो आप लिखते हो एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है ना, यहाँ पर उस इक्वेशन से आपने ले लिया। आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि AD इज इक्वल टू BC है, तो एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OCB। यहाँ पर आपके पास ODA इज इक्वल टू OCB आपने इक्वेशन 3 से ले लिया। जब आपको ये दिख गया कि यहाँ पर एक एंगल, एक साइड और एक एंगल इक्वल होता है, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सर्वांग सम होता है।
तो यहाँ पर ये सर्वांग सम हो गया। क्या प्रॉपर्टी लग जाए भाई? साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं बल्कि हमारे पास जब दो एंगल्स हैं और ये साइड है, एक एंगल है, तो ए एस से लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? ए एस, एंगल साइड एंगल। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमें पता है कि यहाँ पर ए ओ है और यहाँ पर बी ओ है। किसी कॉन्ग्रुएंट पार्ट के ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू कितना हो गया? ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हो गया। किस क्राइटेरिया पर? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी लगा देते हैं। इसलिए रेखाखंड ए बी बिंदु ओ पर, जो रेखाखंड ए बी है बिंदु ओ पर क्या हो रहा है? समद्विभाजित। समद्वि, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बटना, दो भागों में बराबर बराबर बट रहा है। इसलिए रेखाखंड जो सी डी है वह ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है और ये बात प्रूव हो गई। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। छोटा सा इसका है, अगर बहुत छोटे मेथड से करना चाहें, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो यहाँ पर साइड साइड और एंगल, और हम ये बात समझ में पहले बता दिया गया कि समद्विभाजित करता है, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद आपने लिख दिया कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हो गया और ये बाई सीपीसीटी हो गया। और फिर आप लिख देंगे रेखाखंड ए बी बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है। सी डी रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है। इतनी बात आप लिख देंगे। बहुत सारी ये डिटेल्स आपको नहीं देना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई चीज़ डिटेल से समझी जाए तो हम दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको इसके छोटे मेथड, इसका सेकंड मेथड भी चाहिए, सेकंड मेथड तो कुछ नहीं है, उसी चीज़ को बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा। अगर आप कहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम उस क्वेश्चंस को दोबारा भी सॉल्व करने की कोशिश करके आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स टू वॉच।